स्टमक में अब क्या बात करें, गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात हो गई, स्टमक के शेप की बात होगी। अब हम ना स्टमक के बाद जंप करते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन में पढ़ेंगे एक बार के अंदर। ऐसा नहीं कि स्टमक पढ़ रहे हैं, थोड़ा यहाँ पढ़े डाइजेशन, थोड़ा फिर बाद में, ऐसा नहीं है। पहले पढ़ते सारे पार्ट्स के फंक्शन क्या है, क्या काम करते हैं, कैसे बने, लास्ट में एक साथ फंक्शन, ठीक है, तो जल्दी समझ में आएगा। तो याद रखना स्टमक के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजनम और एक होता है इलियम, ठीक है, जेजनम इलियम। लगभग ये 25 सेंटीमीटर का पार्ट मानते हैं, 3.5 मीटर का ये और 2.5 मीटर का आप ये पार्ट मान सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके ये 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। एक छोटी सी ना चीज़ समझे, मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है, ड्यूडेनम आता है, ठीक है, स्पेलिंग ड्यू। अब ड्यूडेनम में क्या होता है, यहाँ से ना कनेक्शन होते हैं। हमें अब पढ़ना हम एक्चुअली अब हम नहीं पढ़ रहे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन, हम पढ़ रहे हैं इसके साथ में जुड़ी हुई चीज़ें, पहले वो फोकस में लेते हैं। तो यहाँ पे ड्यूडेनम के साथ एक ट्यूब निकली होती है और ये ट्यूब आगे जाके 2 पार्ट से कनेक्ट होती है। अब सुनना वो पार्ट कौन कौन से होंगे। पहली चीज़ तो यहाँ पर एक राइट साइड में स्ट्रक्चर मिलता है नॉन एज लीवर। क्या मिलेगा, लीवर मिलता है। और लीवर भी यहाँ पर कितने पार्ट्स में होगा, 2 पार्ट्स में पाया जाता है। हाँ, लीवर हमारे 2 टुकड़ों में होता है ना। तो इसको बोलते हैं दिस इज राइट लोब एंड दिस इज नॉन एज लेफ्ट लोब। तो मैं अभी पहले आपको बता दूं है क्या चीज़ें बेसिक, फिर आपको आगे कराऊंगा। यहाँ से फिर एक प्रेजेंट होता है हमारे पास गॉल ब्लैडर, और ये आ गया हमारा पेनक्रियास। ठीक है, मतलब पहले आप देख लो क्या क्या चीज़ें मिलती है बेसिक। इसको बोलते हैं अपन गेल ब्लैडर, है ना, गेल ब्लैडर, एंड दिस इज नॉन एज हेपेटिक डक्ट। अब मैं एक काम करूँ, आपको लीवर समझाता हूँ पहले, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट। पहले हम लेके चलते हैं लीवर, फिर मैं आपको साथ करता हूँ अलग से। तो फर्स्ट अभी हम जिसको ले रहे हैं वो है लीवर। लीवर आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड माना गया, इससे बड़ा आपकी बॉडी में कोई ग्लैंड ही नहीं है। 1 से लेके 1.5 किलो का ग्लैंड होता है ये नॉर्मली, 1.2 से लेके 1.5 kg का ये ग्लैंड होता है, माने दिस इज नॉन एज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। अगर मैं लीवर के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो लीवर के स्ट्रक्चर में आप देखो, मैं इसके स्ट्रक्चर को सिंपल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। लीवर के अंदर सेल्स पाए जाते हैं जो इनको बनाते हैं, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड हिपैटिक सेल्स। क्या बोलते हैं, ये सेल्स ही पूरे लीवर का फॉर्मेशन करते हैं। इन सेल से मिलकर आगे चल के पूरा का पूरा एक ना क्या बोलते हैं, बॉल के जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ढेर सारे हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो ढेर सारे हिपैटिक सेल्स मिलकर तो दीज आर कॉल्ड हिपैटिक सेल्स। और ये जो आप ग्रीन कलर की लेयर इसके ऊपर देख रहे हो, इसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। दिस इज नॉन एज ग्लिसन कैप्सूल। और ये कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा शाइनी लेयर होती है, काफ़ी ज़्यादा चमक मारती है। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बना है दैट इज़ हिपैटिक सेल्स, जो कि ग्लिसन कैप्सूल से कवर है, इस पूरे को बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। दिस इज नॉन एज। तो कायदे से देखा जाए इस तरह के छोटे छोटे हिपैटिक लोब्यूल से मिलके पूरा का पूरा लीवर बना होगा। तो अगर आप लीवर को ऐसे मान लेंगे तो क्या होगा, वी हैव सो मैनी हिपैटिक लोब्यूल्स, 1 2 3 4 5 6
ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं। तो हम अगर कहें कि हिपैटिक सेल से बनता है हिपैटिक लोब्यूल और हिपैटिक लोब्यूल से बनता है लिवर, तो कोई झोल तो नहीं। अगर पूछा जाए लिवर इतना शाइनी क्यों, तो इतना चमक क्यों मारता है, क्योंकि लिवर के हिपैटिक लोब्यूल जिस कवरिंग से कनेक्ट होते हैं दानव ग्लिसन कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा शाइनी होती है, इस वजह से इनका अपीयरेंस हमेशा आपको शाइनी मिलेगा हमेशा के। अब लिवर की हम बात करें फंक्शंस के, लिवर का काम क्या होता है, तो भाई लिवर का काम एक हो तो बताऊं। लिवर के काम बहुत सारे हैं, समझने के काम करते हैं। लिवर का पहला काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। आप जितनी भी दवाइयाँ खाते हो उन दवाइयों के अंदर एक टॉक्सिक इफेक्ट होता है, एक जहरीला इफेक्ट होता है जो हमेशा आपका लीवर में जाके स्टोर होता है। लीवर का काम होता है कि जो भी आप मेडिसिन कंज्यूम करें उसके जो भी टॉक्सिक हैं, जो भी उसके टॉक्सिक एलिमेंट हैं, उन टॉक्सिक एलिमेंट को डिटॉक्सिफाई करना, दैट मीन्स उनके असर को ख़त्म करने का काम किसका है, लीवर का। लीवर ना हो तो आपकी बॉडी में इतना पॉइजन एक्यूमुलेट हो जाए कि आप उसी से मर जाओगे, बट थैंक गॉड लिवर है आपकी बॉडी में, तो आप बचे पड़े हो। दूसरा, लिवर आपका एक प्रोटीन बनाता है एंजियोटेंसिन, जो आपको पता है आपके बीपी को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है आपके बीपी को मेंटेन करने में। तीसरा, हिपेरिन का फॉर्मेशन करता है। आपका खून कभी भी आपकी बॉडी में अंदर रह के जमता नहीं है, ठीक है। ये सवाल आपके मन में ना पहले पता नहीं आया नहीं आया, बट मेरे तो कई बार आया था कि हमारा ब्लड बॉडी के बाहर आते ही क्यों जमता है। हमने हमारा हाथ कट हुआ तो खून बाहर ही जमता है, खून हमारी बॉडी के अंदर नहीं जमता। तो हम लोग लॉजिक लगाते हैं कि सर अंदर एयर जाती है और हम जब ब्लड कैसे कट करते हैं तो ब्लड एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से क्लॉटिंग होती है। सवाल ये है कि हम जो एयर ले रहे हैं वो भी तो ब्लड को मिल रही है, तो ये तो कहना गलत है कि हमारा ब्लड जो है वो एयर के रिएक्शन से ही हमारा ब्लड क्लॉट होता है, ऐसा गलत है क्योंकि एयर तो हमारी बॉडी के अंदर भी है। तो सवाल ये है कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमता, बॉडी के बाहर आने के बाद ही क्यों जमता है। कारण ये है आपकी बॉडी में जो लीवर होता है, लीवर लगातार आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, हिपेरिन छोड़ रहा होता है। हिपेरिन क्या करता है, आपके ब्लड में एक क्लॉटिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म होता है। अगर वो मैकेनिज्म चला तो आपका खून जम जाएगा, और उस मैकेनिज्म को बंद कौन करे रखता है, हिपेरिन। और जैसे ही कहीं कट लगता है सबसे पहले हिपेरिन उस एरिया का इनएक्टिव हो जाता है, और हिपेरिन इनएक्टिव हो गया, क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट। तो हिपेरिन की वजह से आपका ब्लड कभी शरीर के अंदर नहीं जमता है, तो हिपेरिन इज अ गुड थिंग, ठीक है। तीसरा, जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है उसमें कहीं ना कहीं लीवर का एक बहुत मेन रोल माना गया। माने जब भी हम कुछ खाना खाते हैं सबसे पहले फैट लीवर को मिलता है। लीवर डिसाइड करता है कि इस फैट को, ये फैट गुड है बैड है, इसको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। माने फैट की सारी हेडेक कौन लेता है, लीवर। इसीलिए बॉडी में आपने सुना होगा अगर कहीं फैट पहले आएगा तो लीवर पे आएगा, तो इसलिए बोलते हैं फैटी या स्लगिश लीवर, कि लीवर में फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया। आपको बता रहा हूँ जो भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम में खाते पीते हो सबसे पहले लीवर को मिलता है, वो सबसे पहले किसको मिलेगा, लीवर। एक फिल्टर की तरह काम करता है, देखता है जो एब्जॉर्ब हुआ, अच्छा क्या सही है, अच्छा ये सही नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, अच्छा ये सही नहीं है, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। जब लीवर सबको ठीक कर देता तब क्या बोलता है, अब जाओ ब्लड में, जहाँ जिसको जाना है जाओ। तो लीवर एक फिल्टर की तरह काम करता है, और अच्छी चीज़ है लीवर, फिर बहुत बड़ी चीज़ है, लीवर का फिल्टर होना ज़रूरी है। जो लोग दारू पीते हैं ये भी बड़ी काम की चीज़ है। ये शायद आपके मन में कई बार होगा कि सर दारू पीने से लिवर ही क्यों ख़राब होता है, लंग्स ख़राब क्यों नहीं होते, किडनी ख़राब क्यों नहीं होती, ये हमारा जो है ना लीवर ही क्यों लपेटे में आता है। आपको पता है अल्कोहल जो है, अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने के लिए हमारा लीवर जिम्मेदार है, क्योंकि उसको जो अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने के लिए जितने एंजाइम है सारे लीवर के पास होते हैं। तो अगर क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा अल्कोहल दिया तो अल्कोहल डाइजेस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत। अगर कभी आपने अल्कोहल इतना दे दिया कि लीवर भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, इस केस में क्या बॉडी में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो क्योंकि अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर कंट्रोल करता है, इसलिए जब भी जो पर्सन लंबे समय तक अल्कोहल कंज्यूम करेगा उसके डैमेज किस में आएगा, लीवर में, क्योंकि जो लीवर जो संभालेगा अल्कोहल को वही तो दिक्कत में आएगा ना। तो इसीलिए लीवर ही खराब आपका हुआ करता है जो लोग दारू पीते हैं, जिस बिकॉज ऑफ अल्कोहल ही लीवर का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अच्छा, तो ये हमारा आ गया अल्कोहल। अब इसके बाद बताऊं तो ये आपका एक चीज़ और, दिस प्रोड्यूसेस बिलिवर्डिन एंड बिलीरुबिन।
और आपको बता दूं, एंड दिस ऑल्सो प्रोड्यूसेस बाइल सॉल्ट्स। आपको शायद जानकर हैरानी नहीं होगी, दिस इज बाइल जूस। ये बाइल जूस है। लीवर का काम होता है बाइल जूस बनाना, और ये बाइल जूस लीवर खुद नहीं रखता। लीवर क्या करता है, जो भी बाइल जूस बनाएगा वो उस बाइल जूस को क्या करेगा, उस बाइल जूस को, इसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, इसके थ्रू ले जाके किसको दे देगा, गॉल ब्लैडर, क्योंकि लीवर के पास स्टोरेज की कोई जगह नहीं होती। तो लीवर किसको दे देगा, गॉल ब्लैडर को। माने गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। अब मुद्दा आता है कि सर बाइल जूस है क्या चीज़, तो ज़रा मैं आपको पहले एक बार बाइल जूस की पूरी कहानी बता दूं। बाइल जूस दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो बनता है बाइल पिगमेंट्स। आप जो बताने वाला हूँ शायद आपके सुन के छीछी मत करना, मत मारूंगा। एक बाइल पिगमेंट और एक बाइल सॉल्ट्स। टॉपिक इंटरेस्टिंग आने वाला है। बाइल सॉल्ट्स की बात करें तो इसमें आता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ट्रैकोकोलेट, चॉकलेट नहीं है ये, सोडियम चॉकलेट। इतना साफ तो लिखा मैंने यार, ऊपर वाला भी इतनी लालची मत बन। ग्लाइकोकोलेट है एक लिख दो तो ऊपर वाला भी। कॉलगेट है ये। कोलगेट। और यहाँ पे बाइल पिगमेंट दो तरह के होते हैं, बिलीवर्डिन और बिरू नहीं है, बिलीरुबिन है। अरे सेम ही है सर, आपने यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है देखो, बिलीवर्डिन बिलीरुबिन, बिलीरुबिन उधर बिलीरुबिन। हाँ हाँ उधर तो आ रहा है पहले। अबे तो इसके बाद आई भी तो ध्यान से देखना, अब आया। छोटा बच्चा है क्या? नहीं है, छोटी बच्ची है। बच्चा ध्यान से सुनना। हाउ मच टाइम लेफ्ट, कितना बच गया इसमें? 7। आए एक बार देखो, क्लियर दिख रहा है? एक बार ध्यान से देख, चेक कर, जल्दी चेक कर। यार ऐसा ना हो कि ना दिखा कि मैंने तूने पढ़ा बहुत कुछ दिया। पक्का ना? अब मैंने आपसे कहा कि लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस। बाइल जूस लीवर बना के किसको देता है, गॉल ब्लैडर को। हाँ कि ना? गॉल ब्लैडर के पास बाइल जूस होता है। जब भी बॉडी को बाइल जूस चाहिए होती है, किससे मांगता है, गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर यहाँ से बाइल जूस कहाँ छोड़ता है, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और आपको बता दूं, यही बिलीरुबिन आगे चल के दो अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा था ना, ये बिलीरुबिन आगे चल के दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, आगे चल के, नॉट अभी। एक तो बनाता है स्टेरकोबिलिनोजन और एक बनाता है यूरिकोबिलिनोजन। ये बिली जो वर्डिन होता है, ये बिली वर्डिन माने सॉरी रुबिन, आगे चल के दो पार्ट में कन्वर्ट होता है। एक होता है स्टेरकोबिलिनोजन, एक होता है यूरिकोबिलिनोजन। अब मन में कभी रहा होगा कि सर जो सुबह सुबह जो माहौल बनता है किसका, पो और टी, क्या बोलते हैं, पोटी। सर इसका कलर जो होता है वो येलोइश कलर में क्यों होता है? अब ये सवाल आई नो, बट बायोलॉजी में है इसका आंसर। बायोलॉजी कहती है बिलीरुबिन जो होता है ये येलो कलर का होता है, और जब ये कन्वर्ट होता है स्टेरकोबिलिनोजन में तो ये जाता है फीकल मैटर के थ्रू बॉडी के बाहर। अब क्योंकि इसका कलर क्या है, येलो, तो इसका कलर क्या आएगा, येलो। और ये बनाता है आगे चल के क्या, यूरिकोबिलिनोजन, लेकिन ये जाता है यूरिन के थ्रू, इसलिए यूरिन का कलर भी क्या आएगा, पेल येलो। अब कई मान कहते हैं सर नहीं 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 नहीं, येलो थोड़ी, अरे सर ब्राउन भी तो कुछ होता है। तो भैया ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एयर के संपर्क में आने के बाद। और या आपने किस तरह का खाना खाया है उस पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मली कलर कैसा होता है, येलो होता है। देखो वीडियो क्या करे भाई, सब्जेक्ट ही अपना ऐसा है,
हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो कभी आपसे कोई पूछे कि पोटी का कलर येलो कैसा होता है, तो उनसे बोलना कि जाके विनय वाले की वीडियो देख, मैं नहीं बता रही, क्योंकि हाँ मैं नहीं बता रही जो भी है। अगर कोई ज़रा पूछे तो बोल देना बिलीरुबिन कन्वर्ट होता है किसमें, स्टेरकोबिलिनोजन में और यूरिकोबिलिनोजन। स्टेरको किस में जाता है, फीकल मैटर में, फीकल मैटर के थ्रू कैसे निकलता है बाहर, कलर कैसा आएगा, येलो, ठीक है। और यूरिन के थ्रू जाएगा तो कलर कैसा आएगा, फिर से येलो। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बॉडी में स्टोर रखा जाए तब उससे इनका कलर, या बॉडी के बाहर जब जाते हैं तो एयर या बहुत चीज़ों से डिसाइड होता है कि कलर क्या आता है। नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन का येलो ऐसा ही होता है, बाकी तुम लोग जानते हो। तो भैया यहाँ पे ये तुम्हारे लिवर का फंक्शन अभी इतना करो, पहले इतना लिख लो। हाँ मत बोल।